ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਰਟ 2 ਦੇਖਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗਾइज? सो आज द लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज द फर्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी पॉसिटी का मतलब होता है कमी। सो गाइज दसो की आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंसेरिटी, ऑप्शन नंबर बी शॉर्टफॉल, ऑप्शन नंबर सी पब्लिसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी डाउनफॉल। देखो दो ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, सिंसेरिटी एंड पब्लिसिटी, है ना। ये तो आंसर हो नहीं सकता। नाउ शॉर्टफॉल ते डाउनफॉल दे विच की डिफरेंस हुंदा है। डाउनफॉल का मतलब हुंदा है धीरे धीरे कम होना। धीरे धीरे कम होना, ठीक है। तो पॉसिटिव का मतलब कि कमी। सो शॉर्टफॉल इज द राइट आंसर। शॉर्टफॉल का मतलब ही कमी होना होता है, ठीक है। डाउनफॉल का मीनिंग है हौली हौली घट होना, ठीक है। सो शॉर्टफॉल इज द आंसर। पॉसिटिव का सिनोनिम है शॉर्टफॉल। नेक्स्ट एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना या कह लो टाल मटोल करना, ठीक है। सो हाइड आंसर नहीं आ सकता, है ना। हाइड का मतलब होता है लुकाना, छुपाना। ओबे नहीं हो सकता। एक्सक्यूज बहाना नहीं, अवॉइड टालना, ठीक है। सो डी इज आंसर। अवॉइड का सिनोनिम की आएगा अवॉइड। क्लियर? पॉसिटिव दा डाउनफॉल, अवॉइड दा अवॉइड। नेक्स्ट देखो थर्ड पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। हाँ जी राइट, की आएगा आंसर। ऑप्शन ए केयरलेस, ऑप्शन बी थॉटफुल, ऑप्शन सी पेनिटेंट एंड डी अनअटैच्ड। केयरलेस नहीं आएगा राजी, है ना। पछतावा क्योंकि अपन की चाहिए है पछतावा। थॉटफुल नहीं आएगा, अनअटैच नहीं आएगा। पेनिटेंट का मतलब ही पछतावा ही होता है, ठीक है। सो पेनिटेंट इज द आंसर। पेंसिव का आएगा पेनिटेंट। नेक्स्ट देखो कॉर्डियल। कॉर्डियल कॉर्डियल का मतलब होंगे प्रमुख। प्रमुख सो की आंसर आएगा राजी। ऑप्शन ए स्मूथ, ऑप्शन बी फ्रेंडली, ऑप्शन सी सोफिस्टिकेटेड एंड डी रिजर्व। देखो स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है। रिजर्व नहीं आएगा जो सिर्फ अपने आप च रहिंदा है ना। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होंगे जिन्हों रहन सहन की अकल हो, ठीक है। सो फ्रेंडली इज आंसर, प्रमुख। प्रोविजनल वेरी इजी। प्रोविजनल आप बोलते हैं ना कि प्रोविजनल डिग्री। प्रोविजनल का मतलब की हो गया टेम्परेरी। टेम्परेरी, ठीक है। कैजुअल नहीं होएगा, लकी नहीं होएगा, विजिबल नहीं होएगा। प्रोविजनल प्रोविजनल डिग्री बोलते हैं आप, इट मीन्स टेम्परेरी डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हॉरेंडस।
हॉरेंडस का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरा। हम देखो इट्स अ नेगेटिव वर्ड है ना, तो आंसर भी नेगेटिव वर्ड ही होएगा। वेरी ह्यूज नहीं हो सकता, बहुत बड़ा। माइल्डली सिंसियर नहीं हो सकता, सिंसियर। मोस्ट प्लीजेंट ये भी के पॉजिटिव वर्ड है, सो नेगेटिव वर्ड क्या होगा, ग्रेटली अनप्लेजेंट। हॉरेंडस की होएगा ग्रेटली अनप्लेजेंट। हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत बुरा, वेरी बैड। क्लियर है गाइस? हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक ऑथेंटिक का मतलब होता है जो चीज फेक ना हो, जो चीज जेन्युइन हो, जो चीज रियल च एग्जिस्ट कर दी हो, ठीक है। ऑथेंटिक जो चीज फेक ना हो, सो एडमायरेबल नहीं आएगा। जेन्युइन इज अ राइट आंसर, जो चीज फेक ना हो, ठीक है। फेक ना हो, अगर कोई चीज फेक नहीं है तब की होएगी, जेन्युइन होएगी, ठीक है। सो ऑथेंटिक का आएगा जेन्युइन। नेक्स्ट, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। सुधार करना। सो गाइस दसो क्या आएगा आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी ऑल्टर, सी इरेज एंड डी कंटिन्यू। हाँ जी, करेक्ट इज द राइट आंसर, है ना। सुधार करना, करेक्ट करना, रिपेयर करना कह सकते हो, ठीक है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, इरेज पता है थोनू, कंटिन्यू पता है रजी, ठीक है। सो रेक्टिफाई दा की आएगा करेक्ट, रेक्टिफाई दा आएगा करेक्ट, ऑथेंटिक दा आएगा जेन्युइन। गाइस क्लियर है? गाइस नाल नोट डाउन कर दे रहो। नेक्स्ट वर्ड देखो, मिरेकुलस। मिरेकुलस, मिरेकुलस का मतलब रजी की होंगे दसो, चमत्कार करना। ऑप्शन की आएगा फिर, देखो सडन आंसर नहीं आ सकता, अनएक्सपेक्टेड आंसर नहीं आ सकता, दो ऑप्शन का डायरेक्ट हो गए ना रजे एलिमिनेट। मिस्टीरियस का मतलब की होंगे रहस्यमयी, सो ये भी नहीं आंसर आ सकता। मिरेकुलस का आएगा अमेजिंग, मिरेकुलस का आएगा अमेजिंग। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखो 10th वर्ड, वारंटी। वारंटी वेरी इजी, गारंटी है ना। थ्रेट नहीं आ सकता, थ्रेट का मतलब धमकी देना। ऑर्डर फॉर अरेस्ट नहीं आ सकता, इशू नहीं आ सकता। क्लियर है? इशू का मतलब होता है कॉज, कारण। गाइस क्लियर है? मिरेकुलस का आएगा अमेजिंग, वारंटी का आएगा गारंटी। नेक्स्ट, नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट। नेव का मतलब होता है दुष्ट। तो देखो इंपायर नहीं आ सकता, इंचेंटर नहीं आ सकता, सोल्जर नहीं आ सकता, आंसर क्या आएगा फिर, स्काउंड्रल। स्काउंड्रल, ठीक है, दुष्ट। नेव का मतलब होता है दुष्ट। इंपायर का मतलब होता है जनता का प्रधान, ठीक है। इंचेंटर का मतलब होता है जादूगर। सोल्जर का मतलब थोड़ा पता है राजे, ठीक है। सो स्काउंड्रल इज अ राइट आंसर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत खर्च करता हो। क्लियर? हाँ जी राजे, की आएगा आंसर, डी ऑप्शन, वेस्टफुल। इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। खर्चीला जो बहुत वेस्ट करता हो। क्लियर है क्लास?
ये राजे तीनों आपस सिनोनियम ने, बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइंट, ठीक है, इनॉर्मस, ह्यूज, प्रोडिगस, सारे सिनोनिम ने आपस। प्रेडिगल का की आएगा वेस्टफुल, क्लियर है क्लास। नेव का आएगा स्काउंड्रल, तो प्रोडिगल का की आएगा वेस्टफुल। एम आई क्लियर। नेक्स्ट अजय अपने आप अटेम्प्ट करो। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का मतलब होंगे पखंड करना, ठीक है। इम्पोस्ट का मतलब होंगे पखंड करना। देखो फर्टिलाइजर आंसर नहीं आ सकता। डिस्पैच का मतलब थानू पता है ना, कोई चीज़ निकल जाना। सो टैक्स इज आंसर। इम्पोस्ट का आएगा टैक्स, क्लियर। नेक्स्ट कोर्स, कोर्स का मतलब होंगे भद्दा, भद्दा। फिर आंसर की आएगा राजे रफ, है ना, रफ का मतलब भी भद्दा होंगे, क्लियर है जी। ग्रेन का मतलब होंगे अनाज, ट्रेनिंग का मतलब थानू पता है, अकेडमिक का मतलब थानू पता है, ठीक है। नेक्स्ट फरेगो, राजे अपने आप अटेम्प्ट करो। फरेगो का मतलब होंगे त्याग देना, ठीक है, त्याग देना। सो ए इज द राइट आंसर। रिनाउंस, रिनाउंस, ठीक है। एकोमुलेट का मतलब होंगे इकट्ठा करना, एकोमुलेट का मतलब होंगे इकट्ठा करना। सो आंसर आएगा रिनाउंस। फरेगो का आएगा रिनाउंस, क्लियर है जी। रेसिपिएंट्स, नेक्स्ट रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स का मतलब होंगे लैण वाला, ठीक है, जो लैंदा है। सो आंसर की आएगा सी ऑप्शन, रिसीवर। रिसीवर का मतलब ही होंगे लैण वाला। डोनर का मतलब की होंगे देण वाला, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। रेसिपिएंट का की आएगा रिसीवर्स। एम आई क्लियर गाइस, क्लियर है इतने तक। राजे एक सुनन च आया कि हाई कोर्ट दी पोस्ट आ रही हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1000 या 1100 पोस्ट। ਤੇ अगर आप लास्ट टाइम वाला एग्जाम देखिए 100 मार्क्स का पेपर सी, जिदे विच 50 मार्क्स की कली इंग्लिश सी एंड 50 मार्क्स की जीएस, नो रीजनिंग नो मैथ्स। सो रजे अपना हुणी तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ता जाके रजे थोड़ी 2 महीने बाद कमांड बनेगी इंग्लिश के ऊपर। 50 मार्क्स की कली इंग्लिश है, नाल नाल रजे करते रहो, इनू रिवाइज करते रहो, ता जाके तुसी पेपर बैठन जोगे होंगे। रजे एक एक 2-2 नंबर की वैल्यू ओनू पूछो जो एक एक नंबर तो रहा है। सो ये चीज़ों लाइट ना लो कि सिनोनिम्स 2 नंबर के तो आने हैं, ईडियम्स 2 नंबर के तो आने हैं, है ना। तुसी रजे अगर आप वेटेज की गल करिए, सुपोज करो अगर किसी पेपर च इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है, तो रजे ग्रामर ते वकैब की रेशो, है ना, अगर आप राजे रेशो की गल करिए तो तुसी ये मनो कि 12 मार्क्स की ग्रामर ते 8 मार्क्स की मिनीमम वकैब आती है अजकल। 3:2 हो गया। सो राजे इन्हों लाइटली ना लो, डेली बेसिस के उपर करोगे तो याद हो जाएंगे। अगर तुसी कहो कि हाँ जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी मैं एक हफ्ता बैठ के सारे याद कर लूँगा, नहीं होंगे राजे याद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो,
फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होंगे सीमा, सीमा की आएगा आंसर दसो। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी लैंडमार्क, ऑप्शन सी बाउंड्री एंड ऑप्शन डी कॉर्नर। एज का मतलब होंगे किनारा, लैंडमार्क का मतलब होंगे निशान, हाँ जी, बाउंड्री का मतलब सीमा। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। फ्रंटियर का आएगा बाउंड्री, एज का मतलब होंगे किनारा ते लैंडमार्क का मतलब होंगे निशान। नेक्स्ट राउट, राउट का मतलब होंगे हार, हार, सो डेथ नहीं आएगा। हाँ जी, डिफीट का मतलब भी होंगे हार, लॉस नहीं आएगा, क्रैश नहीं आएगा। ठीक है, राउट का आएगा डिफीट, राउट का मतलब होंगे हार, सो डिफीट इज आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखो इरिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल का मतलब होंगे जेड़ी चीज तक पहुंचा ना जा सके। ठीक है, जेड़ी चीज तक पहुंचा ना जा सके, या कह लो जिदे विच कोई कमी ना हो, सो रिमार्केबल नहीं आएगा। ठीक है, रिमार्केबल का मतलब होंगे असाधारण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आएगा, फॉल्टलेस। ठीक है, हाँ जी, एज द लास्ट वर्ड दैट इज फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होंगे सुखी, सुखी। ट्रिक नाल भी राजे याद कर सकते हो, ट्रिक अगर बनानी है तो तुम सिटी का बना लो कि सिटी इन्नी ज़्यादा फैली हुई है कि दुख ही नहीं है। ठीक है, सिटी तो याद रख लो कि सिटी इन्नी ज़्यादा फैली हुई है, कोई दुख नहीं है, मतलब सारे सुख ने। सो ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी सुखी होंगे। ठीक है, फेलिसिटी का आएगा ब्लिस। प्रोस्पेरिटी का मतलब होंगे धनी, ऑनेस्टी का मतलब थानू पता है ईमानदार, सोरो का मतलब सेट। ठीक है, क्लियर है क्लास? ये सी अपने अज दे 20। ठीक है, हाँ जी गाइस, कोई डाउट? क्लियर है सारे? ठीक है गाइस, थैंक यू।